Good morning, dear students of class 11th. Today we are going to read the lesson The Address. In this lesson, we have read that how the narrator returned from the Mrs. Darling house hopelessly, but when she reached station, she was very much upset with the memories of his childhood. Today we are going to read the next paragraph. In the train back, I saw Mrs. Darling in front of me again, as I had the first time I met her. इन द ट्रेन, आप लोग देखिए मिल गए आपको मेरी लाइन से एसोसिएट करिए. इन द ट्रेन बैक आई सा मिसेज डॉर्लिंग इन फ्रंट ऑफ मी अगेन एज आई हैड द फर्स्ट टाइम आई मेट हर. मैंने ट्रेन में मिसेज डॉर्लिंग को फिर से देखा और उसी तरह से देखा जब मैंने पहली बार देखा था. इट वॉज द मॉर्निंग आफ्टर द डे माई मदर हैड टोल्ड मी अबाउट हर. ये उस समय सुबह था जब मेरी माँ ने उसके बारे में मुझे बताया. I had got up late. मैं देर में उठी थी. Coming down stairs, मैं नीचे आ रही थी. I saw my mother about to see someone out, a woman with a broad back. मैंने देखा था कि मेरी माँ किसी को देखकर कही वो चौड़े पीठ वाली महिला थी. There is my daughter, said my mother. She beckoned to me. उसने मेरे परिचय कराया, मेरी बेटी है. The woman nodded and picked up the suitcase under the coat rack. She wore a brown coat and shaped dress hat. उसने सूटकेस को अपने कोट रैक में रख दिया और ब्राउन कोट पहने थी और शेप ड्रेस हैट लगाई थी. Does she live far away? I asked. मैंने पूछा कि क्या दूर रहती है. Seeing the difficulty she had going out of the house with the heavy case. ये देखकर कि बहुत बड़ा सामान लेके जा रही है, कैसे ले जाएगी. In Marconi Street, said my mother, number 46. Remember that. उन्होंने कहा मार्कोनी स्ट्रीट में रहती है, नंबर 46 में, याद रखना. आई हैड रिमेंबर्ड इट, मुझे याद था. बट आई हैड वेटेड अ लॉन्ग टाइम टू गो देयर, लेकिन वहाँ जाने का मैंने बहुत समय इंतजार किया. इनिशियली आफ्टर द लिबरेशन आई वॉज एब्सोल्युटली नॉट इंटरेस्टेड इन ऑल दैट स्टोर्ड स्टफ एंड नेचुरली आई वॉज आल्सो रेदर अफ्रेड ऑफ इट. वास्तव में जब स्वतंत्रता हो गई, लिबरेशन हो गया, तो मैं उन सब चीज़ों के प्रति जरा भी इंटरेस्टेड नहीं थी. वास्तव में मुझसे डरती थी. अफ्रेड ऑफ बीइंग कन्फ्रंटेड विथ थिंग्स दैट हैज़ बिलोंग टू अ ऑर्गेनाइजेशन दैट नो लॉन्गर एग्जिस्टेड. एक्चुअली में उन सब चीज़ों से मैं दोबारा नहीं मिलना चाहती थी, कन्फ्रंट करना चाहती थी जिन चीज़ों से मेरा संबंध बहुत पुराना था और जिन चीज़ों को रखने वाले अब इस दुनिया में नहीं थे. Which were hidden away in the cupboards and boxes and waiting in vain until they were put back in their place again, which had endured all these years because they were things. उनको अब क्या करूँ मैं, अगर कबर्ड में सजाऊँ, बेकार है. बट ग्रेजुअली एवरीथिंग बिकेम नॉर्मल, लेकिन धीरे धीरे हर चीज़ नॉर्मल होता गया. ब्रेड वॉज गेटिंग टू बी लाइटर कलर. देयर वॉज अ बेड यू कुड स्लीप in unthreatened, a room with a view that you were amused to glancing at each day. धीरे धीरे रोटी आसानी से मिलने लगी, बेड पर नींद आने लगी, एक अच्छा कमरा जहाँ पर आप सुख से रह सकते थे. And one day I noticed I was curious about all the possessions that must still be at the address. और एक दिन अचानक मैं इस बात के लिए क्यूरियस हो गई कि उन चीज़ों को लाया जाए जो मेरा है. आई वॉन्टेड टू सी दम अगेन, टच, रिमेंबर. मैं उन चीज़ों को फिर से देखना चाहती थी, छूना चाहती थी, याद करना चाहती थी. आफ्टर माई फर्स्ट विजिट इन वेन टू मिसेज डॉर्लिंग्स हाउस, आई डिसाइडेड टू ट्राई सेकेंड टाइम. मेरा पहला प्रयास मिसेज डॉर्लिंग हाउस में जाने का बेकार हो गया था, अतः मैंने निश्चय किया कि एक बार और प्रयास किया जाए, दूसरी बार. Now a girl of about 15 opened the door to me. इस बार जब मैं वहाँ गई तो एक 15 साल की लड़की ने दरवाज़ा खोला. I asked her if her mother was at home. मैंने उससे पूछा कि क्या उसकी माँ घर पर है. No, she said. My mother is doing an errand.
नहीं, मेरी माँ एक काम से गई है, एरंड में छोटा था काम। नो मैटर, आई सेड आई विल वेट फॉर, कोई बात नहीं, मैं उनका इंतज़ार कर लूँगी। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पेज आपको कल पढ़ाया जाएगा। आप चाहें इसको दोबारा पढ़ लीजिएगा एक बार, इससे आपको समझने में आसानी होगी। आई फॉलोड द गर्ल अलॉन्ग द पैसेज से आपको कल पढ़ाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, बाय।